हेलो एवरीवन, आज जो है हम लोग बीएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला जिसका नाम है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है। तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक किया जाता है। अगर स्टेन बैक्टीरिया लेता है या फिर डिकलराइजिंग के बाद वो स्टेन छोड़ देता है, उसी बेसिस पे क्या होता है, दो टाइप के बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन होता है। पहला ग्राम नेगेटिव और दूसरा ग्राम पॉजिटिव। तो बात करते हैं ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो ये क्लासिफिकेशन जो है डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट, जिनका नाम है हंस क्रिश्चियन ग्राम, इन्होंने दिया था 1884 में। अब इन्होंने जो है मेनली ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के बारे में बताया था। तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक ये इस एक मतलब कि जब बैक्टीरिया को स्टेन किया जाता है और उसको डीकलराइज कर दिया जाता है, बैक्टीरिया को स्टेन कर किया जाता है और उसे डीकलराइज कर दिया जाता है। तो जो बैक्टीरिया स्टेन लिया रहता है और जो बैक्टीरिया स्टेन छोड़ देता है, उसी के आधार पर दो टाइप का बैक्टीरिया इन्होंने क्लासीफाई किया है। तो पहले बात करते हैं कि इसका स्टेनिंग टेक्निक क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो क्रिस्टल वायलेट एक कंपोनेंट है, क्रिस्टल वायलेट से क्या करते हैं हम लोग, सारे बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं। पर्पल कलर के ये डाई होता है, सारे बैक्टीरिया को ही क्या करते हैं हम लोग जो है स्टेन करते हैं। तो एक मान लीजिए बैक्टीरिया की कॉलोनी है, इसमें कुछ बैक्टीरिया है, 4-5 बैक्टीरिया होगा। तो इसमें क्या होगा कि जब सारे पे करेंगे तो सारे पे स्टेन आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, उसमें एप्लीकेशन यूज मतलब आयोडीन का एप्लीकेशन क्या होता है, उसमें आयोडीन का काम क्या होता है। तो जब हम लोग क्रिस्टल वायलेट यूज़ करते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनाने का जो काम होता है वो आयोडीन का होता है। मीन्स ये क्या करता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ उसका कम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देता है, तो जाके वो अटैच हो जाता है। मीन्स जो कलर है वो जाके उस पर उसकी सतह पे क्या होता है, चिपक जाता है। अब क्या होता है कि उसको डीकलराइज किया जाता है, किसके हेल्प से, अल्कोहल या फिर एसीटोन के हेल्प से। तो जब मतलब कि जो एसीटोन का यूज होता है डीकलराइज करने के लिए, इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई सेल वॉल सिर्फ मतलब बहुत ही थिन है, पतली है, ठीक, और कोई सेल वॉल बहुत ही थिक है, बहुत ही ज़्यादा मोटी है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ये मोटी वाली सेल वॉल है, तो इसमें जो एब्जॉर्बेंस पावर होगी, जो स्टेन लिया था वायलेट कलर का, जो ऑब्जर्वेंस पावर होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो ये जो है डीकलराइज जल्दी नहीं होते हैं। और ये जो थिन वाली है, मतलब पतली वाली है, ये क्या होंगे कि जल्दी ही डीकलराइज हो जाएंगे। तो पहले अब इसके बाद करते हैं डीकलराइजेशन। उसके बाद क्या करते हैं, काउंटर स्टेनिंग विद सफरानीन। मीन्स एक सफरानीन आता है, मतलब ये भी एक कलरिंग पिगमेंट है। इसे क्या किया जाता है कि जो बैक्टीरिया स्टेन छोड़ दिए रहते हैं, फिर से स्टेन किया जाता है, तो वो कलर क्या ले लेते हैं, वो पिंक कलर ले लेते हैं। अब इसको डायग्राम इसका समझते हैं। डायग्रामिक मतलब कि एक फ्लो चार्ट के हेल्प से समझते हैं। ये मान लीजिए बैक्टीरिया है हमारा सारा। पहले क्या क्रिस्टल वायलेट का क्या किया हम लोगों ने, क्रिस्टल वायलेट उसमें सब सारे बैक्टीरिया को स्टेन किए हम लोग। अब आयोडीन जो है, आयोडीन की मात्रा से आयोडीन का जो यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा। मीन्स देखिए सारे ये डार्क मैंने बनाया है, तो सारे बैक्टीरिया क्या हुए, मतलब इस पर क्रिस्टल वायलेट कलर आ गया है। अब जब डीकलराइज किए हम लोग, ये एसीटोन के हेल्प से डीकलराइज किए हैं, डीकलराइजिंग एजेंट यूज हुआ है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ ही बैक्टीरिया क्या है, डार्क है, और कुछ जो है कलरलेस हो गए हैं। तो जो कलरलेस हो गए हैं वो थिन वाले थे, पतले वाले थे, और जो कलरलेस मतलब कि जो कलरलेस हैं वो थिन है, और जो कलरफुल हैं जिनके पास वायलेट कलर वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, वो थिक है, मतलब वो मोटा लेयर है। सेल वॉल का लेयर पेप्टाइडोग्लाइकन की जो लेयर है वो मोटी है। तो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव वाले जो हैं वो पर्पल कलर के दिख रहे हैं, और ग्राम नेगेटिव वाले कैसे हैं, कलरलेस हो गए हैं। अब जो है फिर से स्टेन किया जाता है सफरानीन से। तो जो बैक्टीरिया डीकलराइजिंग के वक्त कलरलेस हो गई, तो उस पर रेड कलर, पिंक कलर आ जाता है। तो ये होता है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। अब इसी बेसिस पे जो है बैक्टीरिया को मेनली 2 टाइप पे डिवाइड किया गया, पहला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और दूसरा ग्राम पॉजिटिव। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं। द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसकी थिन लेयर होती है, पहली पतली लेयर होती है, 2 से 3 नैनोमीटर थिक होती है, और सैंडविच लेयर, इसका सैंडविच स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब ये है कि ऊपर भी रहेगा पेप्टाइडोग्लाइकन, बीच में पेप्टाइडोग्लाइकन, और इनर एंड आउटर जो रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होगी। अब बात करते हैं दैट्स वाई दिस सेल डज नॉट रिटेन क्रिस्टल वायलेट। इसीलिए क्या होता है कि इसमें कोई क्रिस्टल वायलेट कलर नहीं आ पाता है, इंस्टेड ऑफ अपीयरिंग पिंक और रेड। और जब फिर से सफरानीन से स्टेन किया जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक और रेड हो जाता है। इसकी मेम्ब्रेन की बात किया जाए तो जो इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, वो जो रहता है उसमें लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है, उसको इंडोटॉक्सिन भी कहते हैं। और ये मेन रोल ये करता है जैसे किसी भी बैक्टीरिया को सीवियर रिएक्शन से बचाने में हेल्प करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है एक तरीके से। आउटर मेम्ब्रेन कंटेन पोरिन। पोरिन एक तरीके से प्रोटीन चैनल होता है जो कि अलाउ करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स को एग्जिट या एंट्री को, वाइल प्रोटेक्टिंग द बैक्टीरिया फ्रॉम हार्मफुल सस्पेंस एंड एंटीबायोटिक एंड डिटर्जेंट। मीन्स ये मेनली पोरिन के यही काम होता है। ये प्रोटीन के चैनल्स होते हैं जो क्या करते हैं कि पास करते हैं एक तरीके से, स्मॉल मॉलिक्यूल हो गया या फिर न्यूट्रिएंट हो गया, उनको एग्जिट कराते हैं, एंट्री कराते हैं।
अब बात करते हैं उसके पेरीप्लाज्मिक स्पेस के बारे में। तो जो स्पेस बिटवीन टू आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब इसका भी डायग्राम समझेंगे तो समझ में आएगा हम लोगों को। एक मतलब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस होती है पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। और इसमें बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि और प्रोटीन भी रहता है, न्यूट्रिएंट भी होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, और सेल वॉल का सिंथेसिस भी होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो इकोलाई हो गया, सैल्मोनेला टाइफी या फिर निजेरिया गोनोरिया। अब बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। तो इसका जो सेल वॉल होता है ये थिकर होता है, मीन्स मोटा होता है कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव वाले से ये ज़्यादा कैसा होता है, मोटा होता है। तो अब एक सोचने वाली बात है कि जब ये ऐसे ज़्यादा मोटा लेयर है और ये मान लीजिए ये एक सिंगल लेयर थी ग्राम नेगेटिव की, तो ये मोटा लेयर है, तो जब इसमें एब्जॉर्ब कोई करेगा तो अंदर तक एब्जॉर्बेंस रहेगा ना। तो जब अंदर तक एब्जॉर्बेंस रहेगा तो जल्दी से जल्दी तो स्टेन छोड़ेगा नहीं, जबकि ये पतला है तो ये तो स्टेनिंग जल्दी छोड़ देगा ना डीकलराइजिंग करने पे। तो इसमें यही बात होता है कि इट इज़ कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, इट इज़ अ मेन स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। इसमें जो होता है बहुत सारे पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है जो कि मेनली क्या करता है, रिजिडिटी और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कि इसका जो थिकनेस होता है वो 20 से 80 नैनोमीटर का होता है। द थिक सेल वॉल ट्रैप द क्रिस्टल, जो हमारी मोटी सेल वॉल है वो क्या करता है, क्रिस्टल वायलेट को ट्रैप कर लेता है। ट्रैप द क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स, जो आयोडीन कम्प्लेक्स बना था उसको क्या करता है, ट्रैप कर देता है, और इसी कारण क्या होता है वो पर्पल कलर का दिखाई देता है और ग्राम स्टेनिंग के बाद से। इसमें जो है टिकोइक एसिड और लाइपोटिकोइक एसिड पाया जाता है, इसी यूनिक कैरेक्टर है इसका। टिकोइक एसिड और लाइपोटिकोइक एसिड पाया जाता है, लिपोटिकोइक एसिड पाया जाता है। टिकोइक एसिड और नेगेटिवली चार्ज, टिकोइक एसिड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, सेल के अंदर क्या होता है, एम्बेडेड हुए रहता है, और इसका मेन काम होता है सेल वॉल के मेंटेनेंस का या फिर रेगुलेशन का। ऑटोलाइसिन एंजाइम दैट ब्रेक डाउन सेल वॉल मटेरियल एंड आयन एक्सचेंज, इनका मेन यही रोल होता है कि जो सेल वॉल का मेंटेन करेंगे या फिर जो एंजाइम है सेल वॉल को ब्रेक करते हैं उनको मैनेजमेंट का काम रहेगा। ऑटोलाइसिन एंजाइम होते हैं, और आयन एक्सचेंज का भी मेन काम ये लोग देखते हैं, मतलब ये दोनों देखते हैं। कौन? तो अभी जो टिकोइक एसिड पढ़ा है और लाइपोटिकोइक एसिड उनकी बात की जा रही है। अब आउटर मेम्ब्रेन, एब्सेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, इसमें आउटर मेम्ब्रेन मतलब एब्सेंट रहता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लैक एंड आउटर मेम्ब्रेन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन कैसा होता है, लैक मतलब एब्सेंट रहता है। विच इज़ प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन था, इसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। दिस एब्सेंट अलाउ देम टू बी मोर ससेप्टेबल to certain antibiotics such as penicillin which target synthesis of peptidoglycan. अब बात करते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द थिक पेप्टाइड ग्लाइकन लेयर इज़ वेरी स्मॉल इन ग्राम पॉजिटिव। इसमें जो रहता है स्पेस रहता है वो बहुत छोटा, मतलब बहुत ही पतला रहता है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही थिक रहता है। अब बात करते हैं इट कंटेन फ्यूअर एंजाइम एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कंपेयर टू ग्राम, इसमें बहुत ही कम मतलब जो रहता है प्रोटीन रहता है। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल की। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इसका एग्जांपल है, बैसिलस सबटाइलिस, क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, सब इसके एग्जांपल ग्राम पॉजिटिव। अब इसका डायग्राम अगर समझते हैं तो एक साइड में जो है मैंने ग्राम नेगेटिव का डायग्राम बनाया हुआ है, ये जो है ग्राम पॉजिटिव का डायग्राम है, और ये ग्राम नेगेटिव का डायग्राम है। इन दोनों में मेन देखिए क्या अंतर है। इसमें यहाँ पे पोरिन प्रेजेंट है, प्रोटीन चैनल जो कि क्या करेगा, इधर से आयन ले सकता है, इधर से आयन दे सकता है, मीन्स ये एक तरीके से एक्सचेंज कराने का काम करेगा। इसमें ये आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, लेकिन इसमें आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। अब बात करते हैं इसमें हमारे जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसमें लाइपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट हो कि मेन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जबकि हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसमें किसी प्रकार का भी लाइपोपॉलीसेकेराइड एब्सेंट है, मतलब कि एब्सेंट है, किसी प्रकार का लाइपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट नहीं है। दोनों के बीच में क्या है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। और अभी पिछले मतलब ऊपर हम लोग ने डिस्कस किया है इसके नोट्स में कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो ग्राम पॉजिटिव का होता है वो कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि यहाँ देखिए इस मेम्ब्रेन, 1 मिनट इसको क्लियर कर दें एक बार, ये आउटर मेम्ब्रेन जो है और ये इनर मेम्ब्रेन जो है और ये बीच की जो मेम्ब्रेन है पेप्टाइडोग्लाइकन की। अब बात करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि इस वाले लेयर ये इतनी पेरीप्लाज्मिक स्पेस यहाँ भी है, इतना यहाँ भी है, तो ये दोनों का पेरीप्लाज्मिक स्पेस मिला के ज़्यादा हुआ ना, जबकि यहाँ पे क्या है, बहुत कम पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, तो इसी की बात की गई है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।